नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 20 से 22 अंकों की तेजी के संकेत यहां पर निकल कर आ रहे हैं। 24,320 के पास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर मिला जुला रुख आज सुबह निकल कर आया है। जापानीज मार्केट में करीब 0.2% की गिरावट है। याद रखें, बैंक ऑफ कोरिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते कोरियन मार्केट में भी थोड़ी सी नरमी है। लेकिन चीन और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो CSI 300 इंडेक्स और हैंगसेंग इंडेक्स में आधे से पौने % की गिरावट आज सुबह निकल कर आई है। इसी के साथ एशियाई बाजारों की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट दिखी, जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स और S&P 500 में करीब 0.3% की गिरावट दिखी और नैस्डैक, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट थी, जिसके चलते नैस्डैक भी आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। तीनों ही इंडिसेस लाल निशान में कल बंद हुए। टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट थी। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, डेल, HP सभी टेक्नोलॉजी शेयरों में कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी। लेकिन US फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह स्टेडी कारोबार है। S&P 500 में थोड़ी सी तेजी है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर स्टेडी कारोबार ही आज सुबह निकल कर आया है। लेकिन याद रखें, कल कुछ मैक्रो क्यूज निकले अमेरिकी बाजारों से। सबसे पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया, जहां पर PCE प्राइस इंडेक्स सालाना आधार पर 2.8% की बढ़ोतरी दिखी। अनुमान भी 2.8% का ही था, तो अनुमान के मुताबिक आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन के अमेरिकी बाजारों से। लेकिन अमेरिका का जो इन्फ्लेशन टारगेट है 2% का, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है, तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन इसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आया, 2,13,000 के आसपास। अनुमान था 2,15,000 का, तो अनुमान के मुताबिक मैक्रो डेटा कल अमेरिकी बाजारों से आए। लेकिन इसके अलावा यूरोपियन बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी कल नरमी दिखी। डैक्स 0.2% की गिरावट के साथ बंद। कैक और फुट्सी में भी आधे से 1% की गिरावट कल दिखी। वही सोने और चांदी की बात करें तो याद रखें, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफ़ी कुछ हुआ। 2 दिन पहले खबर आई थी कि सीज फायर डील साइन हो चुकी है इजराइल और लेबनान के बीच, जिसके चलते क्रूड ऑयल में थोड़ी सी नरमी दिखी थी। लेकिन फिर कल एक बार थोड़ी सी तेज़ी दिखी, तो रेंज बाउंड एक्शन ही रहा कच्चे तेल का। और 1 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक होगी, जहां पर प्रोडक्शन को लेकर फिर एक बार फैसला निकल कर आएगा, तो उस पर भी सबकी नज़र रहेगी और उसका इम्पैक्ट भी ब्रेंट क्रूड पर दिखेगा। अभी के लिए ब्रेंट क्रूड में थोड़ी सी तेज़ी, $72 पर बैरल के आसपास, और WTI क्रूड $68.7 पर बैरल के आसपास। वही स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $2,635 पर आउंस। तो कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन अच्छा खासा दिखा है। FIIs और DIIs के आंकड़े कैसे निकल कर आए, उस पर भी नजर डालते हैं। तीसरे दिन लगातार FIIs ने कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी की। हाँ, अमाउंट छोटा सा था, करीब 8 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन फिर भी अमाउंट पॉजिटिव निकल कर आया है। वही DIIs ने भी कल करीब 1300 करोड़ की खरीदारी भारतीय बाजारों में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 120 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स ऑप्शंस में 64,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1600 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 700 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। लेकिन याद रखें, FIIs फिर एक बार भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं और वो एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, बैंक निफ्टी और निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? एक्सपायरी है तो शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है।
हाँ, शीशा गुड मॉर्निंग। ये वॉलेटिलिटी थोड़ी कल भी थी, अगर आपने चेक किया होगा तो आप देखेंगे एकाएक ही निफ्टी ऊपर आ गया था, एक बैंक निफ्टी ऊपर आ गया था। हालांकि उसमें काफी हद तक वेटेज अडानी ग्रुप के शेयर्स की भी थी। आपको पता है दोपहर होते होते तक अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो खबरें आई, जो क्लैरिफिकेशन हुआ है, तो मार्केट को सेटिस्फैक्ट्री लगे और बाजार ने उस पर रिएक्शन दिया और पॉजिटिव रिएक्शन था। तो एक्चुअली में कल थोड़ा अडानी बेस्ड मार्केट के अंदर दबाव, या मैं बोलूंगा थोड़ा कॉन्फिडेंस या फिर कन्विक्शन थोड़ी लौटती हुई दिखी। बट मार्केट अभी भी कैलकुलेशंस करेगा अपनी थोड़ी सी। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है। देखिए आशीष, आप तो हमारे साथ सुबह शो में भी थी और आपको हमने सुबह में बात बताई थी कि 2 दिन आप चर्निंग के नाम पे डाल दो। द रीजन इज बिंग क्योंकि इससे पहले का शॉर्ट कवरिंग का फुल खर्च हो चुका है। लॉन्ग पोजीशंस बनेंगी नहीं क्योंकि सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी है, सिर्फ ट्रांसफर होगा और करीब करीब ट्रांसफर हुआ है। आपको बता देता हूँ 76% का बैंक निफ्टी का रोल ओवर हुआ है, 76% का। तो ये अच्छा रोल ओवर है, ये खराब रोल ओवर नहीं है और ये एवरेज के नियर बाय 1 से 2% ही कम है बस, अगर 78 की एवरेज पकड़ के चले। और निफ्टी भी इस समय करीब 50% तरह का रोल ओवर हो चुका है और जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हुआ है वो करीब 2.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट इस समय तो प्रोसेस के अंदर से चल रहा है। ये प्रोसेस में आप देख रहे होंगे स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी अच्छा काम हो रहा है। एक्साइड है, आप पी पिरामिड एंटरप्राइजेस पकड़ लीजिए, ये सब टिपिकली रोल ओवर काउंटर्स हैं सारे के सारे। तो इन सब में मोमेंटो आया, मार्केट के अंदर बढ़त हमको आती हुई दिखी है और शायद आज भी स्टॉक स्पेसिफिक ही काम रहेगा मार्केट के अंदर। यूजुअली आप देखेंगे इंडेक्स के अंदर मैनेजमेंट होती हुई दिखेगी। एक अच्छी चीज जो कल मैं लेवल्स के हिसाब से बता देता हूँ वो ये है कि हमने 24,200 को ना केवल रीगेन किया बल्कि इसके ऊपर हमने क्लोजिंग भी की है। तो मार्केट ने क्या किया है कि 24,200 को अपना बेस बना दिया नया वाला। अब ये बार बार 24,000 टेस्ट करने नहीं जाता बल्कि रोकता है 24,200 पे। तो इट्स अ गुड साइन। मार्केट के पास 200 पॉइंट चलने के लिए जगह है, तो 24,400 आपका टारगेट है, 24,000 आपका स्टॉप लॉस है। इस सीरीज में मैंने आपसे ये बात भी रखी थी और आपके सामने ही बात बोली थी अशेषा कि 24,400 पार कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी काफी कम है क्योंकि इस बार के एक्सपायरी का जो प्रेशर है वो ऑलरेडी 2 दिन पहले ही शॉर्ट कवरिंग के नाम पे उड़ चुका है। सो इस बार रेंज में हम रहेंगे और आज की सीरीज भी शांति से निपट जाएगी ऐसा लग रहा है। रिक्स भी रेंज में है, पुट कॉल रेशो भी रेंज में है, 1.12 के आसपास चल रही है निफ्टी की। अब आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए कल बैंक निफ्टी ने वापस 62,000 को रीगेन कर लिया और हालांकि पॉइंट्स में कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, करीब 100 पॉइंट के आसपास का गेन था, बट फिर भी गेन था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब आपके पास वापस से 51,800, 51,900 और 52,000 ये पूरा एक सपोर्ट वाला जंक्शन का एरिया है। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट माई सेल्फ, 52,500 के पार करने पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, 24,450 को पार करने पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, यानी कि नई सीरीज के स्टार्टिंग में ही आएगी और नई सीरीज के स्टार्टिंग में आनी भी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो ट्रस्ट में आप पूरे दिसंबर की सीरीज में हो सकता है फिर से स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,500 और 52,500 और 24,400। ये एक बार अच्छे से पार हो जाए, क्लोजिंग मिल जाए तो आप फिर एक कवरिंग की तैयारी कीजिएगा। टिल तब तक रेंज में ट्रेड कीजिए, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, डल मार्केट रहेगा। इंडेक्स को छोड़ के काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो ये आज के लिए रणनीति और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में और विस्तार में चर्चा करने के लिए और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ बताने के लिए अब हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी अभी आपने डिम्पी को सुना होगा और कल भी बाजार में वॉलेटिलिटी थी, आज के लिए आपकी राय क्या होगी? मॉर्निंग अशीषा, मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में टेक्सचर तो बुलिश साइड का ही है और जिस तरीके से पिछले 3-4 सेशन में हमने एक स्ट्रांग रिकवरी देखी है, हमें लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। पिछले 1-2 सेशन में देखें तो मेजरली जो मूव देखने को मिले वो स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिले और इंडेक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। एक बड़े करेक्शन के बाद रिकवरी का ट्रेंड बना है। निफ्टी कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी रिकवरी दी है। कॉल कंसंट्रेशन एरिया है 24,300 24,400 की जोन में। ये लेवल अगर हम क्रॉस कर लेते हैं आज के सेशन में तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आज ही प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, बट उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो लगती है। जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं, मेजर कॉल कंसंट्रेशन अभी भी 24,400 की स्ट्राइक पे। तो हमें लगता है ये लेवल हो सकता है कि हम दिसंबर सीरीज की शुरुआत में क्रॉस करें
और यहाँ से हम टारगेट प्रोजेक्ट करें 24,600-700 की तरफ निफ्टी का। ये कंटिन्यूशन में अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की ब्रेड यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूव होते हुए दिखी है और सारे स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। तो हमें लगता है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखना चाहिए जब तक हम 24,100 24,050 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में। ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड का ही रहेगा और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। बैंक निफ्टी में जिस तरीके की कल क्लोज हुई है 52,300 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे अगर आज की ओपनिंग में अगर ये 52,400 के लेवल को क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है और यहाँ पे मूव 52,600 से 52,800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमें लगता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एज वेल एज एसबीआई की तरफ से आते हुए दिखेगा। तीनों स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। स्टॉप लॉस हमारे अब जो बैंक निफ्टी में है वो करीब 52,000 के आसपास है। आज के लिए जो स्टॉक्स हम फोकस कर रहे हैं उसमें हमारा मेजरली फोकस है शॉर्ट कवरिंग एक्शन जहां पे बनते हुए दिख रही है। उसमें पहला स्टॉक है इंडस टावर का। सेक्टर टेलविंड भी यहाँ पे एक सपोर्ट देते हुए दिख रही है। हमें लगता है इंडस टावर का जो कल का क्लोज है वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। कॉल राइटर्स भी बैकफुट पे आते हुए दिखे। 350 के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। हमें लगता है यहाँ पे 368 के टारगेट के लिए इंडस टावर को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छा मूव शॉर्ट कवरिंग का बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडस टावर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 340 का। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो एफएमसीजी बास्केट से कोलगेट हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। पूरे एफएमसीजी बास्केट में ही एक अच्छा मोमेंटम बना है पोस्ट महाराष्ट्र इलेक्शन आउटकम के बाद और कोलगेट उसमें वन ऑफ द स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक जिस तरीके से 3,000 के ऊपर कल क्लोज देके सस्टेन करके लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे डेटा में बनते हुए दिखे हैं, हमें लगता है कोलगेट में ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3,100 के टारगेट के लिए कोलगेट बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2,970 के आसपास। एफएमसीजी सेक्टर से कोलगेट पर खरीदारी की राय 3,100 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ इंडस टावर्स जहां पर 368 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये राय राजेश की तरफ से शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? कई सारी ब्लॉक डील्स हुई है, कुछ ऑर्डर विंस भी आए हैं, बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है, आपने सही कहा, आधा सिंस तो आप ही बता दिए। एक होता है अर्निंग्स के और एक इम्पॉर्टेंट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का क्यूआईपी भी है। साइज़ बड़ा है लेकिन आशीषा, चलिए ऑडियंस को बताते हैं। 4,000 करोड़ रुपए का जो है क्यूआईपी खुलने वाला है। इंडिकेटिव प्राइस लगभग 8% डिस्काउंट पे है। नज़ारा टेक अनाउंसमेंट कर चुकी थी प्रेफ की, लेकिन अब अलॉटीज़ की लिस्ट आई है। इसमें 2 बड़े नाम मुझे दिखे हैं। एक मधुसूदन केला के 2 प्रमोटेड एंटिटीज़ आए हैं, एस इन्वेस्टर है बाजार के। इसके अलावा कैरेट लेन के जो फाउंडर्स हैं वो दोनों भाइयों के नाम भी आए हैं इन अलॉटीज़ में। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड भी हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी है एक $multi-million मॉडर्नाइजेशन डील मिला है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से, जिसका नाम है एक्सेस सॉल्यूशंस। एनबीसीसी भी नज़र में रहेगा। यहाँ पे एमओयू साइन किया है हुडको के साथ, जहाँ पे 10 एकड़ का ज़मीन नोएडा में ये बनाने वाले हैं। केईसी इंटरनेशनल को बड़ी ऑर्डर आई है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में और ये जो ऑर्डर का साइज़ है लगभग 1,700 करोड़ रुपए का है। आज जी पे नज़र रखिएगा, एजीएम है शाम 4 बजे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे याद रखिए जो उनके जो एमडी है पुनीत गोयनका, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने विड्रॉ भी कर दिया है कि वो रीअपॉइंट नहीं होंगे। तो ऑफ कोर्स आगे जाते हुए कौन एमडी का क्या पोजीशन रहेगा उस पर जो है बाजार की नज़र रहेगी और क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, तो उस पर भी जो है ओवरऑल मोमेंटम देखा जाएगा स्टॉक में क्या होता है आज। एलआईसी भी आखिर में मैं बात करूंगा, ईटी की खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एलआईसी डिस्कशंस में है कि हाफ स्टेक अक्वायर कर सकती है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में। अब इस स्टेक अगर हाफ एक्विजिशन के तो 50% पे लगभग 2,000 करोड़ रुपए का आता है वैल्यूएशंस के हिसाब से। और ये जो कंपनी है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, ये मेडिकल एक्सपेंस कवरेज के लिए है। ये लार्जली एलआईसी अपनी डाइवर्सिफिकेशन की फोकस करी तो उसके कारण जो है ये बाय आउट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है ईटी से, तो यही ज़्यादा जो खबर है यही जो है जो मैंने आपको बताया। और ऑफ कोर्स कुछ ऑक्शंस भी हैं मिनरल्स के, ऑफशोर सेगमेंट के, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। बिल्कुल, तो इसके चलते माइनिंग स्टॉक्स, एलआईसी की खबर, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के चलते एलआईसी पर भी नजर रहेगी और कई सारे ऑर्डर विंस। शरद शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने करते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है वो बताने के लिए अब हमारे साथ जिनैद जुड़ चुके हैं। जिनैद, गुड मॉर्निंग। कई सारी रिपोर्ट्स कोलगेट पर आई है और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं। गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। कोलगेट के अलावा काफ़ी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पे। शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल पे। सीएलएसए की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग को मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 1860 रुपीज़ का। उनका मानना है कि डिस्पाइट जो हमें प्रीमियम नज़र आए टैरिफ में, उसके चलते भी 5G एडिशंस हमें देखने मिले भारतीय एयरटेल के, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। उसके अलावा जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स जो टॉप एंड साइड पे आते हैं उनके सब्सक्राइबर्स पे, उनका जो प्रीमियम है वो करीब करीब 100% का है भारतीय के ब्लेंडेड आरपू के वजह से, जो एक और पॉजिटिव रहेगा भारतीय एयरटेल के लिए। बात करेंगे फार्मा पे, तो बोफा की एक रिपोर्ट थी जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक फार्मा है ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी पे उन्हें रिस्क नज़र आता है डोमेस्टिक फार्मा की वजह से। और ये जो मेनली रीज़न उन्होंने हाईलाइट किया है वो है मार्जिन्स जो कि लोअर वॉल्यूम ग्रोथ के चलते नज़र आ रहा है, और दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क जो उन्हें लग रहा है कि अब तक फैक्टर्ड इन नहीं है प्राइजेस में। इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग दी है दो स्टॉक को, मैनकाइंड फार्मा और अल्कम लेबोरेटरीज। वहीं एक न्यूट्रल रेटिंग है टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा में उन्हें उनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो मार्जिन पर उनका फोकस होता है वो अच्छा लगता है। बात करेंगे दूसरे शेयर की, तो पेटीएम भी आज फोकस में रहेगा। यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग का रेटिंग दिया है, लेकिन जो टारगेट प्राइस उसको हाइक करके कर दिया है 1000 रुपये। उनका मानना है कि जो FY26 का हमें रेवेन्यूज़ देखेगा वो FY24 लेवल्स के आसपास ही रहेगा, लेकिन कंपनी ये इस क्वार्टर Q4 FY25 में अपना एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन दे सकती है। तो एक पॉजिटिव ब्रोकरेज पेटीएम पर भी। बात करेंगे मैरिको की, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी मेंटेन किया बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है मैरिको का वो है 720 रुपये। उनका मानना है कि मैरिको एक ओवरऑल अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, जो भी एनवायरनमेंट चैलेंजेस आएंगे कंपनी को वो नेविगेट करने के लिए। उसके अलावा जो एक स्लाइट मार्जिन हिट कंपनी पे देखने मिल सकता है, क्योंकि हायर देन एक्सपेक्टेड कोपरा के जो इन्फ्लेशन प्राइस चल रही है उसके चलते एक मार्जिन पे हल्का सा प्रेशर देखने मिल सकता है। बात करेंगे कोलगेट पे, तो कई सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट है। बात करेंगे जेफरीज की, मेंटेन किया उन्होंने बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है वो है 3570 का। उन्होंने कहा है कि सीईओ ने एक फोकस दिया कंपनी के आगे ग्रोथ पर, ओवरऑल ग्रोथ पर, जहाँ पे कंपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर फोकस करेगी। लेकिन उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म कंसर्न हालांकि दिखेगा मेनली कंजम्पशन ट्रेंड की वजह से, और जो अर्बन डिमांड वीकनिंग हो रही है उसके चलते एक हल्का सा शॉर्ट टर्म प्रेशर ज़रूर नजर आएगा। बात करेंगे सिटी की, तो वहाँ पे उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 3000 रुपये। उनका मानना है कि मैनेजमेंट में ज़रूर रिटरेट किया अपनी फोकस मार्केट डेवलपमेंट ओवरऑल ओरल केयर इंडिया के लिए, लेकिन उनका मानना है कि नियर टर्म में एक अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस उनकी थोड़ी मॉडरेशन देखने मिल सकता है कोलगेट का, और ये मेनली सॉफ्ट डिमांड ट्रेंड्स और हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑलरेडी बेस में फैक्टर्ड इन है उसके चलते। तीसरा, गोल्डमैन सैक्स ने भी मेंटेन किया है सेल रेटिंग। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2750 का। उनका ओवरऑल मानना है कि एक ग्रोथ इनिशिएटिव जो कंपनी ने लिया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मार्जिन्स उन्हें पिक आउट होते हुए नजर आते हैं Q4 में, और उसके बाद मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर देखने आगे भी मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। कई सारी चीजें पॉलिटिकल फ्रंट पर हो रही है, सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग। सोने और चांदी ऐसी थी, मुझे लग रहा है कि मंडे के गिरावट के बाद जो करेक्टिव बाउंस है वो कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि कल जो इन्फ्लेशन आए थे वो थोड़े स्टिकी है, तो उसकी वजह से अपसाइड थोड़े लिमिटेड रहेंगे, बट आज के दिन बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो गोल्ड में अराउंड 75,400 पे बाय कर सकते हैं 75,800 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी लग रहा है कि कोई भी करेक्टिव 87,300 के करीब आता है लेवल, तो 88,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर खरीदारी की राय और सिल्वर पर भी खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, बेस मेटल्स में जिंक में हमने आउट परफॉर्म देखा है, क्योंकि कैंसल वारंट जो है वो काफी बढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से LME में जो इन्वेंट्री है जिंक की वो काफी कम हो गई है, तो उसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुए, तो पॉजिटिव है। आई थिंक जिंक मुझे लग रहा है कि आज भी तेजी देखने को मिल सकती है, तो 285 के करीब बाय कर सकते हैं 289 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 283 का। ठीक है, तो बेस मेटल से जिंक पर खरीदारी की राय 285 के करंट लेवल्स 289 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और 283 का स्टॉप लॉस बनाकर रखें। लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ओपेक प्लस की मीटिंग होगी December 1 को, जहां से कुछ बड़े क्यूज निकल कर आएंगे। तो ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या रणनीति होगी? ब्रेंट क्रूड में हमने देखा है कि 70 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट हालांकि ये जो इजराइल और हमास की जो अभी ट्रूस की बात चल रही है 60 डेज की
सीज फायर है, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत आई थिंक सेंटिमेंट स्लाइट वीक है। कल हमने देखा था कि क्रूड ऊपर की तरफ 5900 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लग रहा है आज के दिन एक बार और शॉर्ट करना चाहिए 5840 के करीब, 5700 के टारगेट के लिए और 5900 का स्टॉप लॉस रखेगा। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड पर बिकवाली की राय 5700 तक के लक्ष्य यहां पर दिखाई दे सकते हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपकी राय देने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 24,320 के आसपास कारोबार, पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। और ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो अमेरिकी बाजार तो कल लाल निशान में बंद हुए थे। कई सारे और मैक्रो ट्रिगर्स भी होंगे अगले कुछ दिनों में, लेकिन आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेकिंग